नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का बरुईपुर। तारीख बदल गई, साल बदल गया, हुक्मरान बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इस देश की बेटियों की किस्मत। वही खौफनाक मंजर, वही दरिंदगी और वही रूह कपा देने वाली हैवानियत। सोचिए, एक 12 साल की मासूम बच्ची, स्कूल जाने वाली, हंसने खेलने वाली उम्र, लेकिन हवस के भूखे भेड़ियों ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और सिर्फ बलात्कार नहीं किया, बल्कि उस मासूम को तड़पा तड़पा कर जिंदा ही एक बोरी में बंद करके तालाब में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रूह कांपा देती है। उस मासूम के फेफड़ों में पानी भर गया था। वो पानी के अंदर अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रही होगी। शरीर से खून बह रहा था और फेफड़े पानी से भर गए थे। सोच कर भी रूह कांप जाए। ऐसी हैवानियत उस मासूम के साथ हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ इस घिनौने अपराध का नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है जो कल तक दूसरों पर उंगलियां उठा रहा था और आज खुद कटघरे में खड़ा है। कहां है देश के वो बड़े बड़े सूरमा? कहां है वो दिल्ली के आका जो कल तक पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर छाती पीट रहे थे? आज जब शुभेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार के नाक के नीचे एक 12 साल की बेटी की आबरू लूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान क्यों सिल गई है? कहां गायब हो गए वो ट्विटर के लंबे चौड़े बयान? क्या इस बेटी का दर्द नहीं है, या फिर क्योंकि अब राज्य में अपनी सरकार है इसलिए सब चंगासी का बोर्ड टांग दिया गया है? आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और भाजपा के इस सिलेक्टिव गुस्से की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो कुछ समय पहले जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, तब इसी भाजपा ने आसमान सिर पर उठा लिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। सड़कों पर मार्च निकाले जा रहे थे। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बयानों की बाढ़ आ गई थी। महिलाओं की सुरक्षा को भाजपा ने अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना डाला था। जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हमें सत्ता सौंपो, हम बंगाल की बेटियों को सुरक्षा देंगे। आज बंगाल की जनता पूछ रही कि क्या महिलाओं की सुरक्षा, वो बातें सिर्फ चुनाव जीतने का एक पैंतरा थी? क्या बेटियों की असमत सिर्फ वोट बटोरने का एक जरिया थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार के रहते हुए इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? जिस पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के दम पर भाजपा ने सरकार बनाई, वो सुरक्षा कहां धरी की धरी रह गई? आज ममता बनर्जी नहीं बल्कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, तो फिर भाजपा के वो तमाम नेता जो कल तक आरजीकर मामले में मोमबत्तियां लेकर घूम रहे थे, आज बिलों में क्यों छिपे हैं? उनका वो आक्रोश, वो गुस्सा, वो बेटी बचाओ का नारा अचानक कहां गायब हो गया? जब सत्ता सो जाती है दोस्तों, तो विपक्ष को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। जिस ममता बनर्जी को कल तक घेरा जा रहा था, आज वही ममता बनर्जी इस मासूम बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद मोर्चा खोल चुकी हैं। कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर का नजारा गवाही दे रहा था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस कदर करवट ले चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा की पुलिस ने ममता बनर्जी को उनके ही घर में नजरबंद करने की कोशिश की। घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से ना मिल सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शुभेंदु सरकार को किस बात का डर है? अगर आपकी कानून व्यवस्था इतनी ही दुरुस्त है, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या ये सच को दबाने की कोशिश नहीं है? क्या ये लोगों की आवाज को कुचलने का तानाशाही रवैया नहीं है? हालांकि तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए ममता बनर्जी सोमवार को अपने घर कालीघाट में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने खुद हाथों में मोमबत्ती थामकर कैंडल मार्च की अगुवाई की। उनके साथ हजारों की तादाद में आम लोग सड़कों पर उतरे, जिनकी आंखों में आंसू और दिल में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारी गुस्सा था। ममता बनर्जी का यह आक्रामक रुख साफ कर रहा है कि वो इस मुद्दे पर सरकार को चैन से सोने नहीं देंगी, चैन की सांस नहीं लेने देंगी। एक तरफ ममता बनर्जी कोलकाता में मोर्चा संभाले हुए थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में धारा 163 लागू होने के बावजूद पहुंचा, जहां पर इस प्रतिनिधिमंडल में पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय विधायक विमान बनर्जी, राज्यसभा सांसद डोला सेन और जयनगर की सांसद प्रतिमा मंडल शामिल रहे। इन नेताओं ने किसी तरह बंदिशों को पार कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। डोला सेन ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि हम यहाँ ममता बनर्जी के दूत बनकर आए हैं। हमने पीड़ित बच्ची के पिता और मां से मुलाकात की है। हम इस दुखी परिवार को ये भरोसा दिलाने आए हैं कि ममता बनर्जी और हमारी पूरी पार्टी उनके साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी है। हम उन्हें हर मुमकिन कानूनी और सामाजिक मदद देंगे।
लेकिन इस दौरे के दौरान जो हुआ उसने शुभेंदु सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक विमान बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जितनी सुस्ती दिखा रही थी, टीएमसी नेताओं को रोकने में उतनी ही मुस्तैदी दिखा रही थी। जगह जगह टीएमसी नेताओं की गाड़ियों की तलाशी ली गई, मानो वो किसी अपराधी को ढूंढ रहे हों। पुलिस को डर था कि कहीं गाड़ियों के अंदर ममता बनर्जी खुद बैठकर न आ रही हो। मतलब ये कैसी सरकार है जो अपराधियों से ज्यादा विपक्ष के नेताओं से डरती है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों का गुस्सा जायज था। जब पुलिस ने शुरुआती समय में मुस्तैदी नहीं दिखाई, तभी वो जनता का इस दौरान गुस्सा फूट गया। इलाके की स्थिति आज भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जहां रविवार को जब उस मासूम का शव बोरी में बंद तालाब में मिला था, तो स्थानीय लोगों का सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी, टायर जलाए और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। जनता का ये गुस्सा उस निकम्मे सिस्टम के खिलाफ था जो समय रहते उनकी बेटी को नहीं बचा सका। इसी गुस्से के बीच भीड़ ने दुष्कर्म और हत्या के शक में एक आरोपी को खुद ही पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये मॉब लिंचिंग इस बात का सबूत है कि जनता का अब शुभेंदु सरकार की पुलिस और कानून व्यवस्था से भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, तब जाकर सरकार की नींद टूटी। आनंद सरदार नाम के मुख्य आरोपी सहित कुछ संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आनंद फानन में 6 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाएगी। लेकिन शुभेंदु बाबू, यह आश्वासन तो हर वारदात के बाद दिया जाता है। सवाल तो ये है कि ये वारदात हुई ही क्यों? जब आरजी कर की घटना हुई थी, तब तो आपने और आपकी पार्टी ने कानून व्यवस्था का जो रोना रोया था, आज आपकी अपनी पुलिस व्यवस्था उसी कसौटी पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपकी सरकार केवल विपक्ष के नेताओं की गाड़ियां चेक करने और उन्हें नजरबंद करने के लिए है? ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक खींचतान का नहीं है, ये स्वदेश की सड़ी गली व्यवस्था का एक कड़वा सच है। चाहे तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार, बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति तो भरपूर होती है, लेकिन जमीन पर हकीकत जस की तस रहती है। आज शुभेंदु सरकार और भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व को इस देश और पश्चिम बंगाल की जनता को जवाब देना होगा कि आरजी कर मामले में जो गुस्सा जायज था, वो आज बरुईपुर की घटना पर गायब क्यों है? क्या मुस्लिम बेटी होने के कारण या फिर अपनी सरकार होने की वजह से इस घटना की गंभीरता कम हो जाती है? आखिर कब तक हमारे देश में बेटियों की लाशों पर सियासत की रोटियां सेकी जाती रहेंगी? क्योंकि दावे भले 1000 किए जाए, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक सजा मिलने में सालों लगेंगे, तब तक पुलिस राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करेगी और जब तक पार्टियां अपराध को तेरा और मेरा के चश्मे से देखेंगी, तब तक इस देश की बेटियां कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। शुभेंदु सरकार को इस शर्मनाक नाकामी की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि सत्ता का सुख अगर आपका है तो इस नाकामी का कलंक भी आपको ही उठाना पड़ेगा और आपके ही माथे पर सजेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर शुभेंदु सरकार इस मामले में कितने एक्टिव तरीके से काम करती है और दोषियों को कब कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। आप देख रहे थे 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव।